एवरीवन, जय मां वैष्णो। आज मैं आप लोगों के साथ अपना क्विक सा सेल्फ केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ। ये चीजें मैं तब करती हूँ जब या तो मेरे पास टाइम कम होता है या ज्यादा चीजें करने का मेरा मन नहीं होता। चलो फिर चलते हैं। मैंने अभी नहाना धोना सब कर लिया है, लेकिन फिर मुझे याद आया कि आज तो संडे है और कुछ चीजें थी जो मैंने आज के लिए ही रोकी हुई थी। अब मुझे इन्हें जैसे भी करना ही पड़ेगा। अपना सेल्फ केयर रूटीन स्टार्ट करने से पहले मैं पीने के लिए पानी को गुनगुना करूंगी, जिसमें मैंने पानी में सौंफ, जीरा और अजवाइन तीनों को उबाला है। यह आपके स्टमक, स्किन दोनों के लिए अच्छा होता है। ब्लोटिंग को भी रिड्यूस करता है और क्रैम्प्स को भी। सुबह भूल गई थी इसलिए अभी बना रही हूँ और हफ्ते में 2 से 3 बार मैं इसे पी लेती हूँ। मुझे इसका टेस्ट ऐसे ही पसंद है। अगर आपको मीठा करना है तो आप थोड़ा सा हनी ऐड कर सकते हैं। शुगर मत डालना क्योंकि इससे फिर इसके हेल्थ बेनिफिट कम हो जाएंगे। आप लोग अक्सर कमेंट में वेट लॉस के टिप्स भी मांगते हैं, तो ये वेट लॉस में भी बहुत मदद करता है। हालांकि मैं इसको जिस कारण से पी रही हूँ वो मैंने आपको शुरू में ही बता दी है। अब रात को मम्मी या दीदी में से कोई भी ना हम सबके लिए ड्राई फ्रूट्स को भिगो कर रख देता है और मेरा काम इतना सा है कि मैं इनको याद करके खा लूँ। और दिनों तो मैं जिम जाते हुए इनको खा लेती थी, लेकिन आज संडे था, मैं जिम नहीं गई, इसलिए मैं इनको अब खा रही हूँ। अपनी बॉडी को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स देना आपके सेल्फ केयर का इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब आज के अपने एक्चुअल सेल्फ केयर का पार्ट में स्टार्ट कर रही हूँ नेल्स को कट करने से। मेरे पैरों के नेल्स बहुत दिनों से बढ़ गए हैं और कभी गलती से ठोकर लग जाती है तो ये बहुत पेन करते हैं। इसलिए आज सबसे पहले मैंने इन्हीं का नंबर लगाया ताकि मैं भूल न जाऊँ। जब भी मैं इस तरीके से प्रॉपर सेल्फ केयर रूटीन फॉलो करती हूँ ना, सारी चीजों को एक साथ लिख लेती हूँ ताकि क्या करना है ये सोचने में ज्यादा मेरा टाइम वेस्ट ना हो और मैं एक साथ ही सभी चीजों को पूरा कर लूँ। मेरा काम मोस्टली घर के अंदर रहने का ही है, इस वजह से मैं बाहर की ताजी हवा या धूप ज्यादा ले नहीं पाती हूँ। इसलिए मैं अपने आप को फोर्स कर डेली थोड़ा सा टाइम छत पर जाने का निकालती हूँ। अब अगर मौसम अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो भी मैं वॉक करती हूँ और अगर धूप निकली है तो भी वॉक करती हूँ, क्योंकि धूप सिर्फ सर्दियों में नहीं गर्मी में भी आपकी बॉडी के लिए जरूरी है। ज्यादा नहीं तो आप 10 मिनट के लिए वॉक कर लो। और आज तो मौसम धूप छाव जैसा हो रहा था, शायद बारिश हो सकती है। अपने वेजाइनल हेयर को रिमूव करने के लिए मैं यूज करूंगी एवरटीन बिकनी लाइन हेयर रिमूवल क्रीम, विच इज स्पेशली फॉर्मुलेटेड फॉर सेंसिटिव स्किन लाइक बिकनी लाइन एंड अंडर आर्म्स। इसके लिए ना ही आपको रेजर का कट लगने वाला है और ना ही आपको वैक्सिंग का पेन झेलने की जरूरत है। आपको इसको अपने आउटर स्किन के हेयर्स पे 5 मिनट तक लगाकर छोड़ देना है और सिर्फ 5 मिनट में आप एक सॉफ्ट एंड स्मूथ स्किन को अचीव कर पाएंगे। इसमें कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट है। इट सूथ्स एंड नरिशेस द स्किन व्हाइल रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इरिटेशन एंड रेडनेस। 5 मिनट के बाद किसी भी सॉफ्ट कपड़े से आप इसको रिमूव कर लो और इसके बाद पानी से अच्छे से वॉश कर लो। ये सबसे इजीएस्ट और पेनलेस तरीका है अपने हेयर्स को रिमूव करने का। द बेस्ट पार्ट की ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और इसमें किसी भी तरीके के हार्श केमिकल का यूज नहीं हुआ है। अभी मैं आपको इसको अपने पैरों के हेयर्स में अप्लाई करके दिखा रही हूँ। मेरे पैरों में बहुत ही छोटे हेयर्स हैं, लेकिन इस क्रीम ने उनको भी अच्छे से रिमूव कर दिया। यहाँ पर आप क्रीम में मेरे छोटे हेयर्स देख पा रहे होंगे। ये प्रोडक्ट आपको इजीली अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो और एवरटीन के ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा। बाकी मैं इसको लिस्ट में टैग भी कर दूंगी। आज की लिस्ट में जो सबसे जरूरी काम है वो है बालों में हेयर मास्क लगाना। जैसा कि मैंने बताया कि आज मैं क्विक वाला सेल्फ केयर कर रही हूँ, इसलिए मैं प्रॉपर हेयर मास्क नहीं बनाऊंगी। मैं मार्केट वाला हेयर मास्क बहुत कम लगाती हूँ, लेकिन आज ही वो कम दिनों में से एक दिन है। चलो अब इसे अप्लाई करते हैं। बंद होता है, लेकिन अपनी बॉडी को डेली ही एक्टिव रखना जरूरी है। इसलिए मैं इस दिन या तो पार्क में जाकर रनिंग कर लेती हूँ या फिर घर पर ही स्किपिंग कर लेती हूँ। आजकल मौसम बारिश वाला होता रहता है, इसलिए पार्क में पानी भरा रहता है, इसलिए मैंने स्किपिंग को चूज किया है। वैसे भी स्किपिंग करने से आपका फुल बॉडी वर्कआउट हो जाता है और स्टेमिना भी बूस्ट होता है।
हेयर मास्क को थोड़ी देर और सर पर रखना था, तो मैंने सोचा सामानों को डिक्लटर कर लेते हैं। हमारी अलमारी के जो ये ड्रॉर है जिसमें हम सामान रखते हैं, ये हमेशा खराब ही रहते हैं, चाहे इन्हें कितना ठीक कर लो। तो मैंने सोचा अभी टाइम है ही तो इनको एक बार और ठीक कर लेते हैं। इसमें हमारे लगभग सारे सामान रहते हैं, मेकअप के हो गए, स्किन केयर के हो गए, या कोई भी एक्सेसरीज हो गई। इसी वजह से ये हर वक्त फैला रहता है और इसे समेटना पड़ता है। नहा तो लिया था लेकिन अपना स्किन केयर नहीं किया था। अभी हेयर वॉश करके आई हूँ, तो अब जल्दी से स्किन केयर कर लेते हैं। जब भी मुझे हेयर वॉश करना होता है उसके बाद ही मैं अपने फेस को वॉश करती हूँ, ताकि अगर शैम्पू या कंडीशनर का कोई भी रेसिड्यू फेस में हो तो वो रिमूव हो जाए। आजकल मेरे पास ये छोटी छोटी सी स्किन केयर प्रोडक्ट है और मैं इन्हीं को यूज कर रही हूँ, और इनसे मुझे अपने स्किन केयर करने में और भी ज्यादा मजा आ रहा है। इसके बाद अब मैं फेस सीरम अप्लाई करूंगी। मैं सीरम नहीं अप्लाई करती थी, लेकिन ये छोटू सा आया है तो मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया, और ये मुझे बहुत पसंद आया। ये खत्म हो जाएगा तो मैं इसका बड़ा वाला मंगवाऊंगी। टोनर या सीरम में से आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं पहले टोनर करती थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है सीरम्स को भी ट्राई देना पड़ेगा। इसे मैं हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हुए अपने फेस पे अप्लाई करूंगी। अब बारी आती है मॉइस्चराइजर की, और फिर से मेरे पास ये छोटू सा मॉइस्चराइजर है। एक तो आजकल मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी स्किन कौन सी वाली है, कभी ये बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है और कभी बिल्कुल ऑयली लगने लग जाती है। जैसे कि मैं अब तक श्योर थी कि मेरी स्किन ड्राई है, लेकिन कुछ टाइम से मेरी स्किन में बहुत ऑयल आने लग गया है और पिंपल्स भी हो जाते हैं। अब लास्ट स्टेप है हमारा सनस्क्रीन का, जो मेरे पास छोटू नहीं है तो हम ये बड़ी वाली ही लगाएंगे। मैं नोटिस कर रही हूँ कि ये सभी प्रोडक्ट लगाने के बाद मेरी स्किन ज्यादा हाइड्रेटिंग लगती है, तो शायद अब टाइम आ गया है कि मैं अपनी स्किन केयर रूटीन में कुछ प्रोडक्ट्स को चेंज करूँ। जो भी रहेगा, जैसा भी रहेगा, मैं आप लोगों को अपडेट करती रहूंगी। अब हम लास्ट में अप्लाई करेंगे लिप बाम, और ये वाला लिप बाम मेरी फ्रेंड ने मुझे बर्थडे में दिया है। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी चीज उसने मुझे एक बॉक्स में पैक करके दी थी, उसमें से एक ये भी था। मैं अपने सेल्फ केयर रूटीन में एक चीज ऐसी भी इंक्लूड करती हूँ जो मुझे करनी पसंद है, जैसे कि मुझे मेहंदी लगाना बहुत पसंद है, लेकिन मुझे लगानी नहीं आती है। इसलिए अपनी इस वाली हॉबी को पूरा करने के लिए मैं कोई भी सिंपल सा डिजाइन अपने हाथों में बना लेती हूँ। अभी पीछे जन्माष्टमी गई है, उसी टाइम पर मैं ये मेहंदी लेकर आई थी लगाने के लिए। आगे तो मैंने उस दिन जैसे तैसे लगा ली थी, लेकिन पीछे का हाथ खाली लग रहा है, इसलिए मैंने वो भी लगा ली। अब यहीं पर ही आज की वीडियो को कंप्लीट करते हैं। आई होप आपने इसको एंजॉय किया हो। मैं मिलती हूँ आप सबसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। बाय बाय।